अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। और ये डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोग्रामिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग जो है वो पाइथन में देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है फैसला लेना। फैसले हम जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लेते हैं, लेकिन हमें अपनी डेली रूटीन के अंदर डिसीजन मेकिंग करना अलग होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो डिसीजन ले, तो हमें उसके अंदर ये कैपेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो कैपेबिलिटी जो है वो जाहिर सी बात है हम लोग कोडिंग करके वो प्रोवाइड करेंगे वो कैपेबिलिटी। अच्छा, डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है हम कंप्यूटर को जो है वो ये कैपेबिलिटी दें कि वो कुछ कंडीशंस को जो है वो ऑब्जर्व करे और उस कंडीशन की बिहाफ पर जो है वो फैसला ले कि उसको जो है वो आया कुछ इंस्ट्रक्शन उसको रन करनी है या वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसको रन नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो है ना वो डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपके सामने स्क्रीन पे कि डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग इज डन इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग एंड एक्सप्रेशन। डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग में होती है हम कोई एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। और उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो ट्रू आता है या उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है। अगर उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आ गया तो हम जो है वो अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई अगर आप ये एक्सप्रेशन जो है वो टेस्ट करो और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर आपके पास ट्रू आ रहा हो तो आप ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड जो है वो आप रन कर देना। और अगर आपके पास इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू ना आ रहा हो बल्कि आपके पास इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ रहा हो तो आप ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रन नहीं करना बल्कि दूसरी कोई स्टेटमेंट है बल्कि आप वो दूसरी वाली स्टेटमेंट रन कर देना। तो इसका मतलब हमने जो है वो कंप्यूटर को ये सिखाया कि आप फैसला लो, आप ये देखो, आप टेस्ट करो, कुछ फैसला लो, अपने जो है वो एनवायरनमेंट को देख के जो है वो कुछ टेस्ट करो, कुछ एक्सप्रेशंस को टेस्ट करो और उस बिहाफ पे फैसला लो। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल जो है वो आपको मैं इस तरह से देता हूं। मैं एक जो है ना मैं आपको एटीएम मशीन की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एटीएम मशीन में गए, आपने जो है वो अपना कार्ड जो है वो एंटर किया और उसके बाद जो है वो आपसे वो पिन कोड मांगती है एटीएम मशीन। तो अगर आप पिन कोड डालेंगे तभी जो है वो आप आगे का प्रोसीजर, आप आगे की ट्रांजेक्शन जो है वो कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने पिन कोड एंटर नहीं किया ना तो आप अपनी ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते। इसका मतलब वो जो एटीएम मशीन कुछ इस तरह से कोड हुई हुई है, उस एटीएम मशीन की कुछ कोडिंग इस तरह से की हुई है कि वो एटीएम मशीन ये समझ जाती है कि अगर मेरे पास कोड आया तो ही मुझे जो है वो ट्रांजैक्शन करने दे, तो ही मुझे ट्रांजैक्शन करवानी है। अगर मेरे पास कोड नहीं आया तो वो ट्रांजैक्शन नहीं करवाएगी। अच्छा, उसके बाद भी वो ये नहीं कि आप जो है वो कोई सा भी कोड डाल दें, बल्कि अगर आप जो है वो अपने अकाउंट का जब उसके अंदर पिन कोड डालते हैं ना तो ही वो आपको ट्रांजैक्शन करने देती है। तो वो ये टेस्ट करती है, वो एक्सप्रेशन टेस्ट करती है। एटीएम मशीन के पास जो है ना वो हर यूजर का जो है वो डाटा स्टोर है और एटीएम मशीन को जो है वो हर यूजर का पिन कोड पहले से मालूम होता है। हम उसको प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उसको कोडिंग करके पहले से जो है वो पिन कोड उसको प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस डाटा का इस यूजर का पिन कोड ये है, इस यूजर का पिन कोड ये है, इस यूजर का पिन कोड ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कार्ड एंटर करते हैं तो वो जो है उस एटीएम मशीन को पता चल जाता है कि कौन सा यूजर है, क्योंकि उसके पास जो है वो यूजर की इंफॉर्मेशन, उसका नेम और उसका पिन कोड पहले से मौजूद है। फिर वो एटीएम मशीन क्या करती है, हमसे जो है वो पिन कोड पूछती है कि आप अपना पिन कोड डालें। अगर हमने पिन कोड वही पिन कोड डाला जो उस एटीएम मशीन के पास पहले से मौजूद था तो वो एटीएम मशीन क्या करती है, वो ये एक्सप्रेशन को जो है वो टेस्ट करती है और वो देखती है कि आपका डाला हुआ पिन कोड उसके डाटा में मौजूद पिन कोड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो मैच कर देगा तो वो इस एक्सप्रेशन को जो है वो ट्रू इवैल्यूएट करेगी और आपको जो है वो ट्रांजैक्शन करने की इजाजत दे देगी। लेकिन अगर वो पिन कोड मैच नहीं किया तो वो फॉल्स इवैल्यूएट कर देगी इस एक्सप्रेशन को और आपको वो जो है वो ट्रांजैक्शन करने की इजाजत नहीं देगी। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दी, इस तरह से जो है वो हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, तो अभी हम लोग जो है ना वो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ना वो मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू डिसीजन मेकिंग समझाने की कोशिश की गई है कि कंप्यूटर क्या करता है, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो टेस्ट करता है। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन के दो आंसर हो सकते हैं, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या वो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई ना तो हम उस कंप्यूटर से हम चाह रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट रन करे। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम उस कंप्यूटर से नहीं चाह रहे कि वो ये वाली स्टेटमेंट रन करे, बल्कि बस वो डायरेक्टली जो है
बस वो हम चाह रहे हैं कि वो डायरेक्टली जो है वो नीचे आ जाए। तो ये जो है वो डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने लिखा हुआ है कि एन इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स इज दैट दे आर नॉट लूप्स। हम डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो यही लिखा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग के जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये लूप नहीं होते, दे आर एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। इनको, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब आगे हमें ये जाना है कि हमें वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है और उस एक्सप्रेशन का आंसर या तो ट्रू आना चाहिए या उस एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स आना चाहिए, और उस एक्सप्रेशन की इवेल्युएशन के बाद ही हमारा कंप्यूटर या हमारा प्रोग्राम जो है वो कुछ डिसीजन ले पाएगा। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन क्या होती है? तो देखें, एक्सप्रेशन जो है वो उस कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कोई ऑपरेटर यूज कर सकें, उस एक्सप्रेशन को, उस स्टेटमेंट को जो है एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको जो है वो एग्जांपल दूं, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है प्लस। अगर मैं प्लस ऑपरेटर किसी भी स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखी पाइथन में 2 + 2, ये स्टेटमेंट लिखी है, तो ये एक एक्सप्रेशन भी है क्योंकि इसमें मैंने एक ऑपरेटर यूज कर लिया। तो एक्सप्रेशन जो है वो इस कोई एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कोई ऑपरेटर यूज करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं ना, ये कभी भी ट्रू या फॉल्स के अंदर आंसर जनरेट नहीं करते। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग करते वक्त जो हमें एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी होती है, उनका आंसर हम चाहते हैं या तो उनका आंसर ट्रू में आए या उनका आंसर फॉल्स में आए, उसी बिहाफ पर हम ताकि फैसला ले सकें। लेकिन ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, दे आर इनकेपेबल ऑफ जनरेटिंग ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स के आंसर जनरेट नहीं करते, बल्कि ये तो कोई पर्टिकुलर नंबर जनरेट कर देते हैं या कुछ और आंसर जनरेट कर देते हैं। तो हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसे ऑपरेटर्स चाहिए जो कि ट्रू और फॉल्स में आंसर जनरेट करें, जो यस या नो के अंदर आंसर जनरेट करें, जो 0 या 1 के अंदर आंसर जनरेट करें। पाइथन हमें इस तरह की जो है ना वो 3 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, 3 ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। अब उन ऑपरेटर्स को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स नहीं बोलेंगे, उनके अलग अलग नाम है। एक ऑपरेटर्स को, एक तरह के ऑपरेटर्स को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। दूसरी जो टाइप है इन ऑपरेटर्स की वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और जो तीसरी टाइप है इन ऑपरेटर्स की वो है मेंबरशिप ऑपरेटर्स।